वेलकम टू द चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग अब कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और इसके पहले हम लोग पैराडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था। अगर आपने पैराडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ अभी जाके देखिए। कॉलोनियल और कॉलोनिज्म है क्या, ठीक है। यहाँ दो वर्ड्स हैं, कॉलोनिज्म एंड कॉलोनियल। जैसे कि मैंने बताया था ना कि सम हिस्टोरियंस रिफर्स टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 1947 एज कॉलोनियल। हम करे थे ना वो लोग, और कुछ हिस्टोरियंस उसको कॉलोनियल मानते हैं। क्यों था? और अगर देखा जाए सही में तो मॉडर्न पीरियड था, उसको जो हिस्टोरियंस है वो उनके हिसाब से जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, मॉडर्न की वैल्यूज़ होती हैं हमारी लिबर्टी हो एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी होती चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ना उस समय ब्रिटिश शासन था, तो ना उस समय इक्वालिटी थी और ना ही उस समय एक लिबर्टी थी। तो इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस जिनका मानना है, तो वो लोग मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड से डिपिक्ट करते हैं, रेफर करते हैं कॉलोनियल पीरियड से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं। कॉलोनिज्म, हैव यू सीन टर्माइट्स? क्या आपने टर्माइट्स को देखा है कभी? देखा होगा ना, दीमक बोलते हैं उनको, दीमक बोलते हैं, ठीक है। तो दीमक को आपने कभी ना कभी तो देखा होगा। तो दीमक को तो आप लोग जानते होंगे। तो जो दीमक होता है, क्या आप लोगों ने कभी देखा है? सब लोग ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, ठीक है। दे बिल्ड कॉलोनीज इनसाइड वुड। वो लोग ऐसे लॉग होता है, जैसे कोई वुड होता है, तो उसके अंदर वो लोग मतलब कॉलोनी बना लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा ऐसे अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। कॉलोनी मतलब समझते हो ना आप लोग, जहाँ पे मतलब बहुत सारे घर टाइप का जो होता है, ठीक है। तो कॉलोनी बना लेते हैं वो लोग। दे ईट द वुड डैमेज इट एंड टर्न इट इनटू डस्ट। फिर वो लोग जो वुड को खाते हैं, जिस वुड में वो लोग कॉलोनी बनाए रहते हैं, ठीक है, जिस वुड में वो लोग कॉलोनी बनाए रहते हैं, उस वुड को वो लोग खा जाते हैं, ठीक है। दे ईट इट, और पूरा खा के उसको किस में बदल देते हैं? वुड में बदल देते, मतलब डस्ट में बदल देते हैं। वुड को डस्ट में बदल देते हैं, ठीक है। तो कंट्री कैप्चर्स अनदर कंट्री, ठीक है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है, ठीक है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है एंड एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रोल ओवर टर्निंग इनटू अ कॉलोनी, इट इज़ कॉल्ड कॉलोनिज्म, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि जब एक कंट्री है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कैप्चर कर लेती है, ठीक है, ऊपर कैप्चर कर लेती है, और सिर्फ कैप्चर ऐसे नहीं कि कैप्चर, और सिर्फ ऐसे ही कैप्चर नहीं कि ठीक है कैप्चर कर लिया, वो नहीं। और जब उसमें एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रोल, पता है, जब इस कंट्री पे वो लोग पूरे के पूरे कल्चरल, मतलब उनके जो कल्चर होते हैं वो कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक जब कंट्रोल करती है, और पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल बना लेती है, एक तरफ से पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल जब बना लेती है, तो उसको तो जब उस पर पूरा शासन करने लगती है, तो वो दूसरी कंट्री ना, तो जब वो दूसरी कंट्री और एक कंट्री पे पूरा कब्जा कर ली वो, ठीक है,
ठीक है, जब एक कंट्री पूरा कब्जा कर ली, वो कब्जा की है, ठीक है, कब्जा कर ली, तो उसे कॉलोनिज्म कहते हैं, ठीक है, उसे कॉलोनिज्म कहते हैं। फिर this drains the resource of the colonized country as the colonizer uses the former resource to develop its own economy। हाँ, ये होता है कि मैं इन बैटल ऑफ प्लासी जब मैंने पढ़ा था, जब बैटल ऑफ प्लासी हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो क्या देखा था उसमें, कौन था, उसमें था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे ना। तो पता है एक्चुअल में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव मतलब जैसे बंगाल, जैसे बंगाल, सॉरी, यहाँ इस तरफ बंगाल है ना, तो जब इस तरफ वो कब्ज़ा करता है, जब वो लोग नवाब बन जाते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, और जब एक वीडियो और आएगी जो बैटल ऑफ बक्सर है, जब उसमें पढ़ेंगे, तब हम लोग ये भी देखेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, वो इस बंगाल में मतलब नवाब बनते हैं। तो जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो लोग नवाब बन गए, वो लोग खुद ऑफिशियल जो होते हैं वो खुद नवाब बन जाते हैं। तो वो यहाँ का पैसा, ठीक है, बंगाल और जहाँ तक भी उनका रूल होता है, वहाँ का पैसा ले जाके अपने देश ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में लगाता है, ठीक है। बहुत पैसा खाया है, मतलब ऐसा तो है ना, सब लोग कहते हैं ना कि लंदन में बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो तो वो सारा जो पैसा है वो इंडिया का ही पैसा है, जो कि ये ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिशर्स इंडिया से ले आते थे, ठीक है, इंडिया से लेकर देश में काम करते थे, ठीक है, अपने देश का वो करते थे। तो वही होता है कि कॉलोनिज्म में भी यही होता है कि वो लोग इस कंट्री का, ठीक है, कॉलोनाइज्ड कंट्री मतलब क्या, कॉलोनाइज्ड कंट्री मतलब जिस कंट्री पे वो लोग कैप्चर किए हैं, उस कंट्री का जो फॉर्मर रिसोर्सेज होते हैं, वो कहाँ डेवलप करने में लगा देते हैं, अपनी इकोनॉमिक में, ठीक है, अपनी इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए उस कंट्री का पैसा लगा देते हैं, ठीक है। पैसा हो गया, रिसोर्सेज जो भी हो, ठीक है, जो भी चीज़ें जैसे होती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लोग अपनी इकोनॉमिक को सही करने में लगा देते हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल सिस्टम एंड कल्चर ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री आर इन्फ्लुएंस्ड एंड डैमेज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये होता है कि जो पॉलिटिकल और कल्चर है, जो उस कंट्री का कल्चर है या पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सब जो कॉलोनाइज कंट्री का है, वो सब डैमेज हो जाता है इस प्रोसेस में। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब कोई कंट्री जो है, ठीक है, जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री, ठीक है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कैप्चर करती है, तो जब वो कैप्चर कर रही है, ठीक है, जब वो कैप्चर कर रही है, तो मतलब वो सब चीज़ों पे अपनी तरह से रूल करेंगे, ठीक है। वो अपनी तरह से सोचेंगे कि जो इनके यहाँ होता है, ठीक है, जो यहाँ हो रहा है, वो ये लोग यहाँ नहीं करेंगे ना, वो तो जो इनके यहाँ हो रहा है, वो सारी चीज़ें ये लोग उस कॉलोनाइज्ड कंट्री में ले जाते हैं, ठीक है। जो ये अपना जो काम है वो यहाँ पे लाते हैं। तो कल्चर, ठीक है, कल्चर जो है उसको तो मतलब दिक्कत होगी ना। अब कल्चर तो चेंज होगा, क्योंकि ये लोग अगर यहाँ पे आके कब्ज़ा कर लिए, ठीक है, ये लोग यहाँ कब्ज़ा कर लिए, तो सिर्फ कब्ज़ा करके चले तो गए नहीं, ये लोग अपनी तरह से अपना रोल करेंगे और चाहेंगे कि इनकी तरह से सब कुछ हो, ठीक है, जो चीज़ ये लोग चाहते हैं वो हो, ठीक है। तो इस वजह से पॉलिटिकल और कल्चर भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। दिस ऑल थिंग ऑल्सो डैमेज, ये सब चीज़ें भी डैमेज हो जाती हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। फिर होता है, फिर अगर देखें तो कॉलोनिज्म डज द कॉलोनाइज्ड कंट्री व्हाट टर्माइट्स डू टू वुड। देखो, जो कॉलोनिज्म है
जो वो कॉलोनाइज, जैसे इस कंट्री ने इस कंट्री पे कब्जा कर लिया, ठीक है, इस कंट्री ने इस कंट्री पे कब्जा कर लिया, ठीक है, इस कंट्री पे कब्जा कर लिया है इसने, ठीक है, एक कंट्री उसने इस कंट्री पे कब्जा कर लिया है। अब जब ये कब्जा कर लिया है इसने, तो जैसे टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, तो वो जो एक लॉग होता है उसमें कॉलोनी बना के उसको पूरा डैमेज कर देते हैं, उसको धूल में कन्वर्ट कर देते हैं ना। जब उसको धूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसा ही कुछ कंट्री के साथ भी होता है कि जब ये लोग एक कंट्री पे कब्जा कर लेते हैं तो उसकी सारी की सारी चीज़ें तो वैसा वो कॉलोनाइज्ड कंट्री जो होती है वैसी हो जाती है जैसा टर्माइट्स वुड के साथ कर देते हैं, वही कर देते हैं। जैसे ये कंट्री इस कंट्री के साथ भी वैसा ही कर देगी जैसा टर्माइट्स करते हैं वुड के साथ, ठीक है, पूरा उसको धूल में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर in grade 8th you will read the way the British came in India and conquered the country. You will also come to know how India became a colony of British, ठीक है। तो क्लास 8th में हम लोग 8th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8th में आप लोग ये भी पढ़ोगे कि ब्रिटिश, ठीक है, कैसे इंडिया में आते हैं, कम टू इंडिया एंड कैसे पूरी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। सो ये सब देखने के लिए हमें आगे भी पढ़ना होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है, ठीक है। सो देखेंगे, ओके। और तब तक के लिए अगर पैराडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, और साथ ही साथ कॉलोनिज्म और कॉलोनियल अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया सो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। सो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जब भी वीडियो, तो इस वजह से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब बैटल ऑफ बक्सर वाली वीडियो आए तो आपको पता चलता है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद सब कुछ चेंज होने लगता है इंडिया में, और मतलब ट्रेड टू टेरिटरी होता नहीं है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो ट्रेड टू टेरिटरी के मतलब हो रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अब ये लोग खुद नवाब बनेंगे, ठीक है। सो इस वजह से बैटल ऑफ बक्सर वॉर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जब भी वीडियो आएगी आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिएगा, जैसे कि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो अगर आपको कॉलोनिज्म समझ में आ गया है तो प्लीज़ फिर से एक बार मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो नहीं समझ में आई है थोड़ी सी भी तो फिर से देखिए। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ अगर इसमें नहीं समझ में आई है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। सो तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।